नमस्कार और स्वागत है। क्या कोई जुर्म परफेक्ट हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसा जुर्म जिसे लगभग परफेक्ट मान लिया गया था। एक बहुत ही शातिर साजिश जो कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत ही अहम गलतियों की वजह से पूरी तरह से बिखर गई। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि आखिर कैसे एक मामूली सा लो क्वालिटी का अंडरवियर एक इतने बड़े, इतने सोचे समझे मर्डर का पर्दाफाश कर सकता है। ये सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो एक छोटा सा धागा था जिसने पूरे मामले की गुत्थे सुलझा दी। चलिए आपको ले चलते हैं 22 जनवरी 1984 की एक सुबह में। जगह थी केरल का एक धान का खेत। सुबह के करीब 4 बज रहे थे, अंधेरा था और तभी एक राहगीर की नजर पड़ती है सड़क के किनारे खड़ी एक एम्बेसडर कार पर, जो धूं धूं करके जल रही थी। जब तक आग बुझाई गई तब तक सब कुछ खाक हो चुका था और जो मंजर सामने आया वो वाकई खौफनाक था। कार की ड्राइविंग सीट पर एक लाश जो इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि पहचानना नामुमकिन था। देखने में तो ये बिल्कुल एक भयानक कार एक्सीडेंट लग रहा था। तो पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पता चला कि कार तो एक अमीर और काफी जाने माने एनआरआई सुकुमार कुरूप की है और जो लाश मिली उसकी कदकाठी भी कुरूप से मिलती जुलती थी। तो जाहिर है सबको यही लगा कि इस हादसे में मरने वाला शख्स खुद सुकुमार कुरूप ही है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब इस केस की कमान संभाली डीएसपी हरिदास ने। उन्हें घटनास्थल पर कुछ ऐसी चीजें दिखी जो इस एक्सीडेंट वाली थ्योरी पर बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही थी और बहुत जल्द सबूत एक पूरी तरह से अलग ही कहानी सुनाने लगे। तो आखिर उन्हें मिला क्या? देखिए, कार से कुछ ही दूरी पर खेत में एक माचिस की डिब्बी पड़ी थी, एक रबर का ग्लव और चप्पलें, और तो और खेत में से भागते हुए पैरों के निशान भी थे। ऊपर से आसपास की घास से पेट्रोल की बहुत तेज गंध आ रही थी। अब ये सब किसी एक्सीडेंट की निशानियां तो नहीं हो सकती। ये सुराग तो चीख चीख कर कह रहे थे कि यहाँ कुछ और ही हुआ है। तो देखिए, 2 कहानियां बन रही थीं। एक तरफ थी ऑफिशियल स्टोरी कि सुकुमार कुरूप की एक दुखद कार दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन दूसरी तरफ था फॉरेंसिक का सच, और वो सच कुछ और ही था। सच ये था कि पीड़ित को जहर दिया गया था। उसकी मौत कार में आग लगने से बहुत पहले ही हो चुकी थी और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। डॉक्टरों ने पाया कि लाश के फेफड़ों और सांस की नली में धुएं या कालिक का एक कण भी नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल साफ कि जिस वक्त कार में आग लगी वो इंसान सांस ही नहीं ले रहा था, वो पहले ही मर चुका था। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था और बात यहीं खत्म नहीं हुई। लाश के पेट की जब जांच हुई तो उसमें से एक जहरीला केमिकल मिला, इथाइल अल्कोहल। ये इस बात का पक्का सबूत था कि मरने वाले को पहले किसी तरह से बेहोश किया गया था। अब तो ये मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। और फिर पुलिस के हाथ लगा वो सबूत जिसमें सारे शक को यकीन में बदल दिया। सोचिए जरा, एक आदमी जो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था, जो विदेश में रहता था, उसकी लाश पर क्या मिला? सिर्फ एक आधा जला हुआ बहुत ही मामूली चीप क्वालिटी का अंडरवेयर। ये बात सुकुमार कुरूप जैसे अमीर एनआरआई की इमेज से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी और बस इसी एक छोटी सी चीज ने डीएसपी हरिदास को पक्का यकीन दिला दिया कि ये लाश कुरूप की हो ही नहीं सकती। तो अब पुलिस के सामने एक नया और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर ये लाश कुरूप की नहीं है तो फिर ये है किसकी? चलिए अब देखते हैं कि इस बेचारे असली पीड़ित की पहचान कैसे हुई। तो पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। इसी दौरान उन्हें एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट के बारे में पता चला। ये रिपोर्ट थी चाको नाम के एक शख्स की। चाको एक फिल्म रिप्रेजेंटेटिव था और उसे आखिरी बार उसी क्राइम सीन के पास लिफ्ट मांगते हुए देखा गया था। और यहीं पर वो छोटा सा मामूली सा अंडरवियर केस का सबसे बड़ा सबूत बन गया। पुलिस ने जब वो आधा जला हुआ अंडरवियर चाको की पत्नी को दिखाया तो उन्होंने एक पल में उसे पहचान लिया। उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, ये उनके पति का ही है और इस तरह उस अनजान लाश को अपनी पहचान मिल गई। तो ठीक है, अब पुलिस को पता था कि क्या हुआ और किसके साथ हुआ, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था क्यों? आखिर इस पूरी साजिश के पीछे मकसद क्या था? और वजह थी पैसा, बहुत सारा पैसा। पता चला कि सुकुमार कुरूप ने कुछ ही समय पहले अपने नाम पर 8 लाख रुपए की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी
उस जमाने में 8 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। आज के हिसाब से देखें तो ये करोड़ों में होगी। तो प्लान ये था कि अपनी ही मौत का नाटक रचो और इंश्योरेंस का सारा पैसा हड़प लो। जाहिर है इतना बड़ा प्लान कुरूप अकेले तो नहीं कर सकता था। इस साजिश में उसका साला भास्कर पिल्लई, एक दोस्त शाहू और उसका ड्राइवर पुनप्पन भी शामिल थे। इन सब ने मिलकर ही बेचारे चाको को मारा और कुरूप की मौत का ये झूठा नाटक रचा था। पुलिस ने उसके साथियों को तो पकड़ लिया, लेकिन इस पूरी कहानी का जो मास्टरमाइंड था सुकुमार कुरूप, वो पुलिस की पकड़ से हमेशा के लिए दूर हो गया। वो केरल का एक ऐसा भूत बन गया, एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। कुरूप बहुत ज्यादा शातिर था। जुर्म करने के ठीक बाद वो अपने ड्राइवर के साथ अलुवा भाग गया। जैसे ही उसे भनक लगी कि उसके साथी पकड़े गए हैं, वो पुलिस के पहुंचने से बस कुछ घंटे पहले ही वहां से भी रफू चक्कर हो गया। कमाल की बात यह है कि वो कुछ दिन बाद पैसे लेने के लिए वापस केरल भी आया, लेकिन फिर ऐसे गायब हुआ कि उसे ढूंढना भारत की सबसे लंबी मैनहंट में से एक बन गया। आज की तारीख में इस घटना को करीब 40 साल हो चुके हैं और सुकुमार कुरूप आज भी एक भगोड़ा है। उसका नाम भारत के इतिहास के सबसे बदनाम और सबसे लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों में गिना जाता है। तो 40 साल बाद सुकुमार कुरूप क्या है? क्या वो लालच का एक सबक है, या एक शहरी किंवदंती, एक भूत की कहानी, या फिर क्या वो एक ऐसा शातिर अपराधी है जो आज भी हमारी नजरों के सामने कहीं भेस बदल कर जी रहा है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।